इस बीच अवंतिका के फोन में मैसेज आता है और वैशाली उसे कहती है, अरे अवंतिका, क्या तुम मुझे इस वीकेंड पर लेने आ सकती हो? अवंतिका भूल गई थी कि उसकी चचेरी बहन जल्द ही न्यूजीलैंड से वापस आ जाएगी। इसके बारे में सोचकर अब वो अपनी कजिन बहन से पूछ सकती थी कि क्या वो उसके साथ क्रूज वैकेशन पर आना चाहती है। रोहन और राधिका ने उसके साथ जो किया, उसके बाद उसका रोहन के साथ रहने का कोई ख्याल नहीं था। उसकी उंगलियों ने जल्द ही वैशाली को जवाब दिया, बिना इस बात पर ध्यान दिए कि उस वक्त अर्जुन अजीब सी नजरों से उसे देख रहा था। जरूर, मेरे लिए वहां से तोहफा लाना मत भूलना। और हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कुछ हफ्तों के लिए तुम्हारे घर पर रह सकती हूँ? वैशाली ने कहा। है? क्या हुआ? क्या तुम दोनों ने फिर से लड़ाई कर ली है? वैशाली उसे बता रही थी कि रोहन के साथ कुछ गलत था। जब उन्होंने डेटिंग शुरू की तब भी उसकी कजिन ने उनके रिश्ते को स्वीकार नहीं किया था। उसने ये भी कहा था कि अवंतिका को राधिका से दोस्ती नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो लड़की कॉलेज के दिनों में बहुत बदनाम थी। अवंतिका को बहुत पछतावा था कि उसने वैशाली की बात क्यों नहीं सुनी। बस अगर वो भोली और मूर्ख नहीं होती तो वो उन दोनों के खेल और उनके द्वारा पहुंचाई गई चोट से बच सकती थी। वो क्या है, हमारा ब्रेकअप हो गया है, मुझे थोड़े दिन रुकने के लिए जगह चाहिए, अवंतिका ने कहा। क्या? मुझे यकीन नहीं हो रहा, वैशाली ने कहा। मैं सीरियसली बता रही हूँ वैशाली। OMG, आखिरकार तुम्हें उससे बहुत पहले ही छुटकारा मिल जाना चाहिए था। वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अवंतिका, तुम उससे बहुत बेहतर डिजर्व करती हो। अवंतिका को समझ नहीं आया कि वैशाली ऐसा क्यों कह रही थी। क्या वो पहले से ही रोहन और राधिका के बारे में जानती थी? थैंक यू वैशाली, हमेशा मेरा साथ देने के लिए। वो आज भी उस कठिन समय को याद कर सकती थी जो उसके पिता के मरने के बाद शुरू हुआ था। वो सिर्फ 5 साल की थी और उसे पता नहीं था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। लेकिन जब उसकी माँ ने उसे बताया कि पापा अब कभी भी घर नहीं आएंगे तो उसका जीवन कठिन और सैड होने लगा। अर्जुन भी अवंतिका को घूरता रहा। इन अंधेरी आंखों में एक चमक थी जो पहले किसी ने नहीं देखी थी। अगर आज उसका परिवार उसके साथ होता तो वे शायद सोचते कि वो बीमार है या पागल हो सकता है। उसकी आंखें भावना से भर गई थीं। अर्जुन की आंखें हमेशा किसी को ढूंढती रहती थीं, कोई ऐसा जिसकी उसे बरसों से तलाश हो, और इसे कोई समझ नहीं सकता था। यह महिला निश्चित रूप से अपनी जैसी इकलौती थी जिससे वो अपनी 30 वर्षों की जिंदगी में पहली बार मिला था। उसने अपने चम्मच को उठा लिया और चुपचाप खाना शुरू कर दिया, जबकि अवंतिका का ध्यान अपने फोन पर था। अर्जुन को अवंतिका के ऑपोजिट सुबह सुबह नाश्ते में हल्का खाना पसंद था, जबकि अवंतिका ने एक भारी भरकम ऑर्डर दिया था। उसने हमेशा सोचा था कि लड़कियां अपने फिगर के बारे में सचेत रहती हैं, लेकिन इस जैसी लड़की को उसने पहली बार देखा था जो अकेले ही इतने सारे भोजन का आनंद ले रही थी। अर्जुन ने सोचा कि उसका होना या ना होना अवंतिका के लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वो अपने फोन और अपने खाने में खोई हुई थी। जब अवंतिका ने अपनी कजिन के साथ अपनी चैट को खत्म किया तो उसने देखा कि अर्जुन पहले ही खाना शुरू कर चुका था। उसे अभी भी अंदाजा नहीं था कि वो उससे क्या चाहता था। उसकी नजर अपनी थाली में रखी डिश पर पड़ी। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था, क्योंकि अवंतिका को खाना बनाना नहीं आता था। खाना बनाने को लेकर उसकी नॉलेज बहुत कम थी, जबकि उसके पिता एक बावर्ची थे और उन्होंने उसे खाना बनाने की बुनियादी तकनीक और तरीके सिखाए थे। फिर भी बहुत सारी चीजें थी जो वो नहीं जानती थी। उसके नाश्ते में ब्रेड का एक टुकड़ा होता था जिसमें एक अंडा और सैलेड के रूप में कुछ कटे हुए प्याज के टुकड़े और एक अज्ञात पीला गाढ़ा मलाईदार सॉस होता था। वो क्या है? उसने खुद से पूछा। वो अर्जुन की प्लेट के नाश्ते को देख रही थी। अर्जुन को समझते देर नहीं लगी कि अवंतिका उसके नाश्ते को छीनने के मौके का इंतजार कर रही है। क्या तुम्हारा मतलब इससे है? अर्जुन ने अपने नाश्ते की तरफ देखते हुए कहा। अवंतिका ने सर हिलाया। क्या है ये? हो सकता है कि ये पकवान अर्जुन जैसे अमीर लोगों के लिए आम हो, लेकिन अवंतिका के लिए ये बिल्कुल नई चीज थी। अर्जुन जवाब देने में हिचकिचा रहा था कि वो इस डिश के बारे में अवंतिका को कैसे समझाए। इस महिला के साथ हो क्या रहा था? ऐसा लग रहा था कि वो उससे ज्यादा उसके नाश्ते में दिलचस्पी ले रही थी। ये वही डिश है जिसे हम एग्स बेनेडिक्ट कहते हैं। अच्छा, तो उसके ऊपर वो मलाईदार सॉस क्या है? अवंतिका ने उसकी प्लेट में रखी मोटी पीली क्रीम की ओर इशारा करते हुए कहा। ओह, ये हॉलिडाइज है। हॉलिडाइज? उसकी गोल भूरी आंखें झपकी और उसके मुंह ने ओह बनाया।
उससे उसका निचला होंठ थोड़ा बाहर निकल गया। उसके एक्सप्रेशन ने उसे थोड़ा अलग महसूस कराया, क्योंकि उसने अभी अभी हॉलीडेज बड़ी अजीब तरीके से बोला था। ये हॉलीडेज क्या है? अवंतिका ने अर्जुन से पूछा। अर्जुन ने मन ही मन खुद को थप्पड़ मारा और अपने सिर को उसकी दिशा में झुका दिया, ये सोचकर कि वो इसके बारे में इतनी उत्सुक क्यों हो रही है, जबकि वो ये सोचकर कि वो उसके बारे में ना सोचकर अभी तक इस डिश के पीछे पड़ी हुई है। देखो, ये नींबू के साथ अंडे की जर्दी से बना सॉस है। क्या तुम इसे टेस्ट करना चाहोगी? इससे पहले कि अवंतिका उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर पाती, चम्मच पर बेनेडिक्ट का एक टुकड़ा पहले से ही उसके मुंह के खुलने का इंतजार कर रहा था। वो थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन फिर उसने उसे टेस्ट करने का फैसला किया। वो धीरे धीरे मजे लेने के बाद अपने मुंह में उस विदेशी स्वाद की डिश को जांच करने के लिए आराम आराम से चबा चबा कर खा रही थी। ये डिश वाकई में बहुत डिलीशियस थी। उसके मुंह में वो कई तरह के फ्लेवर महसूस कर सकती थी। उसने एक्साइटमेंट में अपनी आंखें बंद कर ली। वो मफिन, बेकन और अंडे का स्वाद ले सकती थी, लेकिन जो चीज उसे सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी वो थी उस सॉस का स्वाद। उसमें एक मलाईदार अंडे, मक्खन और थोड़ा खट्टा स्वाद था। इससे पहले उसने कभी ऐसा कुछ नहीं चखा था। उसके मुंह में इसका स्वाद मेयोनीज की तरह था, जो उसने पहले भी कई बार टेस्ट किया था। लेकिन इस हॉलैंडाइज में एक मक्खन नींबू के साथ जो अंडे की जर्दी अच्छी तरह मिली हुई थी, उसे तारीफ योग्य बना रही थी। वो इसमें मिर्च का स्वाद भी ले सकती थी, जिसने सॉस के स्वाद को और ज्यादा बढ़ा दिया था। अर्जुन अभी भी अवंतिका को उस डिश के टेस्ट में खोए हुए देख सकता था। हेलो, कहां खो गई तुम? क्या तुम्हें ये पसंद आया? मुझे बहुत बहुत। थैंक यू मिस्टर हॉलैंडाइज, अवंतिका ने अपनी आंखें बंद रखते हुए जवाब दिया। अर्जुन ने अपना गला साफ कर लिया। हालांकि ये एक सामान्य और नियमित व्यंजन था, लेकिन अगर अवंतिका ने वाकई इसको पहली बार टेस्ट किया है तो ये शायद उतना बुरा नहीं था। हो सकता है कि वो एक भुक्कड़ हो, उसने सोचा। डाइनिंग हॉल की दूसरी तरफ एक महिला गुस्से में सीना तान कर बैठी हुई थी और वो उस कपल को घूर रही थी जिसने उन्हें पहले बहस करते हुए देखा था। फिर लड़की ने उसका फोन लिया और अर्जुन को नजरअंदाज कर दिया। श्रेया गुस्से के मारे लाल हो रही थी। उसकी आंखें अर्जुन और अवंतिका पर टिकी हुई थी और उसके हाथ उसकी टेबल के ऊपर चढ़ गए थे। उसने कभी भी किसी ऐसी समझदार महिला को नहीं देखा था जो अर्जुन की उपस्थिति को अनदेखा कर सकती थी। उनकी छुट्टियां खत्म होने से पहले अर्जुन को इस लड़की से छुटकारा पाना था, वरना वो इस बार अपने परिवार वालों को अपनी और उस लड़की की शादी कराने से नहीं रोक पाएगा। अर्जुन की नजर में केवल एक शख्स जो इस सब को रोक सकता था, वो थी अवंतिका। क्यों होता कैसे होता है जानना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा।